आइए देखें क्या है आज की खबरों में। अधिवक्ता कमलेश साहू के खिलाफ हुए कानूनी कार्रवाई से जिला अधिवक्ता संघ काफी नाराज हो गया है और पुलिस के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। कोर्ट परिसर में उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक दिन के काम का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। संघ का आरोप है कि पुलिस कमलेश साहू को दुर्भावनावश फंसाने का काम कर रही है। उसके खिलाफ दर्ज अपराध अगर जल्द वापस नहीं लिया गया तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 2 साल पुराने मामले में अधिवक्ता कमलेश साहू के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई से जिला अधिवक्ता संघ भड़क गया है और पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कोर्ट परिसर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने एक दिन के लिए सिविल और राजस्व न्यायालय का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ता संघ का कहना है कि रामपुर चौकी के तत्कालीन प्रभारी कृष्ण साहू के खिलाफ अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था। उसे ही वापस लेने हेतु कमलेश साहू पर दबाव बनाया जा रहा है और पुराने मामले में गिरफ्तारी कर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में उनके द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कमलेश साहू के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। अधिवक्ताओं के एक दिन के काम बंद हड़ताल से पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। ये एक हमारे संघ के सदस्य हैं कमलेश साहू जी, उनका एक मामला है, पाली थाने से एक दर्ज हुआ है जो कि पाली कोर्ट में लंबित रहा है अभी तक के। उस मामले में चालान पेश हो गया है और उस चालान जो पेश हुआ है उसमें कमलेश साहू का नाम नहीं है। हालांकि उसमें एक टिप लिखा हुआ है कि अभी इनके संबंध में विवेचना की जा रही है। इनका नाम अगर ये होगा तब इनका नाम आएगा तब सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। और इसके बीच में जो है वो हमारे अधिवक्ता साहब जो है हमारे सदस्य जो कमलेश साहू जी वो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं है। और उसमें जो है जैसी उनका कहना था कि जांच भी हुई, जांच में भी इनका कोई रोल नहीं पाया गया। उसके बाद अचानक एक दिन वो न्यायालय आ रहे थे और पूरे अपने ड्रेस में थे, कोट लगाए थे, बेल्ट लगाए थे, पूरी ड्रेस में आ रहे थे। तो ये सीएससीबी चौक से आगे बढ़ गए थे। ये यहाँ पे निगम कार्यालय जो है वो आसपास में पुलिस वाले उनको जो है जबरदस्ती उनको रोके और रोक करके उनको वहाँ से गाली गलौज करते हुए या धक्के मुक्की करते हुए उनको ले गए थाने। तो हम लोग जो है इसका अगर कोई उसके खिलाफ मामला है तो हम लोग जो है न्यायिक प्रक्रिया में कभी कोई विरोध नहीं करते वकील लोग, लेकिन उसकी जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया जो पुलिस वाले द्वारा जो अपनाया गया, जो गलत तरीका अपनाया गया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसका जो विरोध करते हुए आज हम लोग एक दिवसीय जो है न्यायालय का जो है बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और इस संबंध में हम लोग की अभी मीटिंग चल रही है और यही जो करने का जो है सर्वसम्मति से हम लोग का जो प्रस्ताव हुआ है तो उसके संबंध में हम लोग जो है वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उसके बाद ये आज का एक दिन का हम लोग आज न्यायालय से सभी अधिवक्ता विरत रहेंगे और न्यायालय का आज हम लोग कोई अधिवक्ता काम आज न्यायालय में नहीं करेंगे। नहीं, ये जो प्रक्रिया जो है गिरफ्तारी की, ये प्रक्रिया गलत है और हम लोग को उसी का विरोध है। और इसमें जो है सभी वकील जो है एक मत हैं, वकीलों में कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं है। सभी वकील आज बहिष्कार करने के लिए सभी एक मत है, निश्चित रूप से खारिज कर दी। लेकिन वो जो गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत तरीके से हुई। मतलब आप लोग का खंडन गिरफ्तारी को लेकर के। देखिए, आपने जिस संविधान का नाम लिया है उस संविधान में हर व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करने का काम जितने भी कानूनी व्यवस्था के तहत बनाए गए संवैधानिक ढांचा के लोग हैं उनकी होती है। जब संवैधानिक ढांचा का व्यक्ति, जब पुलिस प्रशासन का व्यक्ति उसको उस ताने बाने को तोड़ करके और किसी की दैहिक स्वतंत्रता को पराधीन बनाता है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच करता है, तो उन परिस्थितियों में समाज के प्रहरी के नाते
प्रत्येक अधिवक्ता का ही नहीं, मैं कहता हूं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह उसका विरोध करे। हम उन्हीं व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गलत कार्य हुआ है। और जहां रह गई बात फर्जीवाड़ा की, तो इसमें प्रत्येक अधिवक्ता अदालत में खड़े होकर के बहस करता है और बहस करने के बाद न्यायालय उसका आदेश करती है। बाद में उसमें जो जमानत पेश होता है, जमानत पेश करना जमानतदार का काम है, उसको तस्दीक करना कोर्ट का काम है। वहां पर उस वकील की कोई भूमिका नहीं होती। अधिवक्ता जमानतदार की गारंटी नहीं लेता, जमानतदार का एश्योरेंस नहीं है। जमानतदार में अगर कहीं कोई कमी या गलती पाई जाती है तो उसके लिए अधिवक्ता रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विषय है कि न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि हमारा अधिवक्ता साथी कहीं भी दोषी नहीं है। हमारा अधिवक्ता साथी पूर्णतः निर्दोष है। उसको उसके जमानत आवेदन के निरस्त हो जाने मात्र से वह आरोपी हो जाएगा, वह अपराधी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। यात्री सुविधाओं से कोरबा के लोग किस तरह उपेक्षित हैं, इस बात को सांसद ज्योत्सना महंत ने सदन में रखा। उन्होंने आगामी बजट में उक्त मांगों को प्रमुखता से रखते हुए संसदीय क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाने की बात रखी। सांसद महंत ने कहा कि यह खेदजनक है कि बिलासपुर रेलवे जोन की राजस्व आय का 80% हिस्सा कोरबा का है। उसके बाद भी वहां के लोगों को यात्री सुविधाओं, नई यात्री गाड़ियों के परिचालन व विस्तार से वंचित रखा गया है। सांसद महंत ने रेल मंत्री से मुखातिब होते हुए कहा कि शिवनाथ व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो अभी बिलासपुर तक एक्सप्रेस बनकर चलती है, उसे कोरबा तक चलाएं। खेद का विषय है कि बिलासपुर रेल जोन की आय का 80% हमारा कोरबा देता है। उसके बाद भी वहां पर यात्री ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मिनिस्टर से बोलना चाहती हूं कि कोरबा इतवारी को वापसी में कोरबा तक लाया जाए, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को वापसी में कोरबा तक लाया जाए और हसदेव एक्सप्रेस रायपुर से जो चलती है उसको आस्था केंद्र डोंगरगढ़ तक चलाया जाए। गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पसान रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। अतः पसान में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सर, कोरबा बालपुर सारागांव रेल ट्रैक पर बने 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन वहां पर मालगाड़ी चलती है, यात्री ट्रेन नहीं चल पा रही है। उसको पूर्वतः चलाया जाए। सर, कोरबा से कटनी मार्ग में भी यात्री गाड़ी नहीं है, उसका बजट में प्रस्तावित किया जाए। बैकुंठपुर रोड कटोरा रेलवे स्टेशन के मध्य नवीन रेलवे स्टेशन उरुमदुर्गा की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान रखा जाए। कोरबा रेलवे स्टेशन पिट लाइन बनकर तैयार है, लेकिन जिसमें नई गाड़ियों से परिचालन की सुविधा प्राप्त की जाए। कोरबा बीकानेर नई यात्री गाड़ी परिचालन हेतु बजट में प्रावधान किया जाए। सर, कोरबा औद्योगिक नगरी है सर। चांपा रेलवे स्टेशन में गीतांजलि एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस का ठहराव अति आवश्यक है। निर्देशित किया जाए कि वहां पर ठहराव। कोरबा से चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी सरक बूंदिया मड़वा रानी में ठहराव किया जाए। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। कटतला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पटियापाली उपार्जन केंद्र जाने वाले रास्ते में बोर के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी का भराव होकर बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे आए दिन गाड़ियां फंस रही हैं। ग्रामीणों द्वारा सरपंच से अनेकों बार शिकायत करने के बावजूद नतीजा सिफर ही नजर आ रहा है। इन दिनों किसानों द्वारा अपने धान को ट्रैक्टर में भरकर उपार्जन केंद्र ले जाया जा रहा है तथा मार्ग में बने गड्ढे की वजह से उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, परेशानी है सर। यहाँ पर पानी है तो गाड़ी नहीं जा रहा है सर यहाँ से। और हर साल यहाँ पे पलटी भी हुआ था गाड़ी। हाँ, गाड़ी फंसा था सर यहाँ कीचड़ की वजह से गाड़ी लोड से। सरपंच को जानकारी दो इस पर। हाँ, जानकारी है सर, देख रहे हैं यहाँ पर। सरपंच तो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस भाई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वो तो इनके बारे से। पाइप लाकर यहाँ पर पड़ा है और उसको लगवा नहीं रहे हैं भाई। कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या है सर यहाँ पर अब गीला है तो गाड़ी दबेगा तो समस्या होगा ही यहाँ पर। प्रशासन से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? यहाँ इसको सुधराए भाई, वो हमें परेशानी ना हो गांव वाले को। इनके लिए सरपंच को हम हर दिन जब भी मुलाकात हो रहा है उसको बोल रहे हैं कि इसको बनवा दीजिए, तो बोलता है हाँ बनवा दूंगा। सचिव भी आया 2-3 बार, उनको भी हम बोले हैं कि इसको बनवा दो,
को ध्यान नहीं दे रहे हैं और बोलने से ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है मुरूम लाने के लिए, इसे बोलते हैं। मिलर लोग मतलब धान उठाने में है हिचकिचा रहे हैं आने में। हाँ, गाड़ी पलटी हुई थी अगले साल भी। प्रशासन तो बोले सर हमको कि मतलब सरपंच को बोल दो, बनवाएगा वो काम कर देगा आपको, नहीं करता तो हमको अवगत कराएं करके बोले थे हमको। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। एक ओर जहां पूरे जिले में सरकारी राशन के लिए अफरा तफरी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर जिले के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेला के ग्रामीणों का कहना है कि यहां के सोसाइटी संचालक से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के हिसाब से उन्हें सोसाइटी संचालक द्वारा राशन दिया जा रहा है एवं किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी संचालक के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि अन्य ग्रामीणों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे हितग्राही हैं जो दुकान तक सामान लेने नहीं आ पाते, उन्हें हम घर पहुंचाकर सामान दे रहे हैं, जिससे उन्हें सरकारी राशन मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मामला कुछ नहीं, सब तो बढ़िया मिलते यहाँ। जो फोटो दिखा थे छापे है वो भी यहाँ के फाल सब फोटो है, यहाँ के फोटो है न है। जो व्यक्ति दिखते वो भी पूरा यहाँ के फोटो न है, दूसरे जगह के। अब वो का नॉलेज तो हमारा नहीं है, कहा चाहत हो ही, लेकिन यहाँ के वो फोटो नहीं है जो फोटो छपे है। तकलीफ नहीं है हमारा, बढ़िया से मिलते। मैं पढ़ा हूँ उसमें ऐसा, लेकिन कुछ नहीं है। सोसाइटी में बराबर हम लोग टाइम टू टाइम में चावल वितरण जो सिस्टम से होता है वो मिल जाता है अपन। फर्जी समाचार एक प्रकार से हम कहना चाहेंगे। तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है। बेला के समाचार जो है कुल मिला के फर्जी है। वो जो है शासन के अनुरूप हर व्यक्ति में मैं चावल सबको दे रहा हूँ मैं, और जो एकदम कमजोर है उसके घर में भी आदमी भेज कर चावल भेजवा रहा हूँ मैं। गांव वाले मन से आप पूछ सकते हैं, गांव मन वाला से कोई शिकायत नहीं, केवल जो है नेता लोगों मन से शिकायत है। हर तक ओकर बिल्कुल जाके बोल सकत है, ओकर फिंगर ले घर जाते हैं और ओकर बाद में चावल आके ले जा कर देथन वाला। समाचार छपे के बाद में हमारे अधिकारी आ रही है, वो बोल के है कि शासन के जो आवंटन के रूप सब लोग बराबर चावल मिलना है और सबको देना आपका, और उसी के अनुसार हम जो है सबको चावल दे रहे हैं सबका। और जिनको मान ले जाए शिकायत हो, एक एक घर जाके कार्ड राशन कार्ड चेक कर सकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
गुरु घासीदास की जयंती 18 दिसंबर को है। सतनामी कल्याण समिति ने इसे गुरु पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 17 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। इसका समापन 19 दिसंबर को होगा। यह जानकारी गुरुवार को तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सतनामी कल्याण समिति के अध्यक्ष युवार महिलांगे ने दी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को गुरु पर्व का शुभारंभ कलेक्टर संजीव झा व एसपी संतोष सिंह करेंगे। इसी दिन सुबह शहर के सीतामढ़ी से समाज के युवा समिति के पदाधिकारियों के साथ शोभा यात्रा निकालेंगे, जो पुराना बस स्टैंड होते हुए पावर हाउस रोड से टीपी नगर स्थित सतनाम भवन पहुंचेगी। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की जयंती पर मुख्य अतिथि महापौर राजकिशोर प्रसाद व मड़वा पावर प्लांट के ईडी SK बंजारा अध्यक्षता करेंगे। इसी दिन दोपहर 3 बजे से पंथी स्पर्धा के साथ शाम 7 बजे सतनाम संदेश गुरुवाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पंथी भजन व लोक कला की प्रस्तुति देंगे। गुरु पर्व के अंतिम दिन विजयी प्रतिभागियों व समाज के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। साप्ताहिक बाजार में मछली बेचने वाले व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी सहित 3 विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से एक आरोपी फरार चल रहा था। घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि कोरकोमा निवासी परदेशी राम सारथी द्वारा विगत 18 अप्रैल की रात चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अपने भाई पतिराम एवं लड़के के साथ चाकामार साप्ताहिक बाजार में मछली बेचने के लिए गया हुआ था। रात्रि लगभग 7 बजे के करीब ग्राम चाकामार निवासी राजवंत मंझवार एवं अन्य आधा दर्जन लोग बाजार में आकर मारपीट करने लगे। इस दौरान नकदी रकम 2500 रुपए एवं 15 नग किलो साइज की मछली को लूट कर ले गए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 आरोपियों को चंद घंटों में पकड़ लिया, परंतु एक आरोपी फरार था, जिसे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दिनांक 18/4/22 की घटना है। ग्राम चाकामार में बाजार का दिन था, जिसमें ये जो युवराज खुर्रे, आदित्य लहरे उनके साथ 6-7 साथियों ने ग्राम कोरकोमा निवासी परदेसी राम सारथी जो मछली के व्यापारी है, उनसे लूटपाट कर मारपीट करके 15 किलो मछली और 2500 रुपये नगद लूट लिए थे। तो उसमें धारा 395 के तहत विवेचना की जा रही थी और उसी रात की घटना थी। दुर्गा सारथी ग्राम कोटमेर थाना करतला क्षेत्र के अंतर्गत उससे मारपीट करके 3-4 लड़कों ने वहां उसे पैसे लूट लिए थे। तो एक में 395 डकैती मामला कायम हुआ था और दूसरे में लूट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा था, जिसमें सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। एक आरोपी है ईश्वर यादव, जो बेंदरपना का रहने वाला है, वो घटना के बाद लगातार फरार चल रहा था। दोनों में आरोपी था। मुखबिर सूचना पर आज उसे गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। लड़का घटना के बाद से लगातार लुका छिपी कर रहा था। काफी दिनों से अभी बिलासपुर में काम कर रहा था। वो सूचना मिला था कि घर आया हुआ है, तो हमने उस घर में जाकर दबिश देकर घर से उसको बरामद किए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्याओं के कारण काफी परेशानी पेश आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भुइया पोर्टल बताया जा रहा है। कई तरह की झंझट होने से पटवारी परेशान हैं और उनसे संपर्क करने वाले लोग भी। इसके अलावा और भी कई समस्याएं पटवारी को है, जिन पर भू अभिलेख विभाग के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। पटवारी संघ ने इस बारे में राजस्व मंत्री से भेंट करने के साथ समस्या का समाधान करने की मांग की। आगामी दिनों में इन समस्या को लेकर विचार करने का आश्वासन पटवारियों को दिया गया है। काफी समय से परेशान चल रहे पटवारियों को राहत मिल पाती है या नहीं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। आज हम माननीय राजस्व मंत्री विजय सिंह अग्रवाल जी से मुलाकात करने आए थे। वर्तमान समय में हमारे ऑनलाइन काम जिस सॉफ्टवेयर किया भूमिया उसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। इसके संबंध में पिछले 12 तारीख से हमने ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माननीय मंत्री से मिलने आए थे। वर्तमान में जिस तरह से भूमिया सॉफ्टवेयर में समस्याएं आ रही हैं, उससे न केवल पटवारी बल्कि आम जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी कभी रकबा वहाँ पे शून्य 138 पूरे प्रदेश भर का दिखा दे रहा है, तो कहीं पे जाति का कोड 648 दिखा रहा है, कहीं पे कुछ अनर्गल शब्द जो आ रहे हैं, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी छवि को खराब करने के लिए
आगे चल के बहुत ही मान के चलिए कि इसमें हमारी छवि खराब हो रही है। इसके लिए हम माननीय राज्य समिति से इस संबंध में आपसे चर्चा करने आए थे। इसके अलावा हमारी कुछ एक पुरानी मांगे थी। 2020 में हमने अपने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल किया था और उसमें माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे हमने हड़ताल को स्थगित किया था, मगर उसमें कुछ विशेष बल नहीं हुआ है। उस संबंध में भी आज हमने माननीय राज्य समिति को ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी भूया के संबंध में और हमारे मांग के संबंध में सकारात्मक काम करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश करने के मतलब करेंगे, ऐसा कुछ कहा है। और जल्द ही राजस्व सचिव और राजस्व मंत्री जी और संचालक महोदय के साथ एक संयुक्त बैठक कर टीम गठित कर भूया और हमारी समस्याओं के संबंध में निराकरण करने का आश्वासन दिया है। मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो मांगे के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आंदोलन का रूप तैयार करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में निजात अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोगों को इस अभियान के तहत नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक के पहल से नशे के आगोश में समा चुके युवाओं को पुलिस अपने पास बुलाकर उन्हें काउंसलिंग कर नशा से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधिकारीगण स्कूल, कॉलेज, हाट बाजार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अवैध नशे से दूर रहने हेतु समझाइश दे रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस चौकी सर्वमंगला प्रभारी कृष्णा साहू द्वारा नशे के आदी लोगों को बुलाकर उन्हें नशा छोड़ने, नशे की लत लग चुके लोगों को चाहे तो चिकित्सालय में भर्ती कराकर निःशुल्क उपचार कराने की समझाइश दी गई। पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री संतोष सिंह सर के द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग चरणों में कार्रवाई की जा रही है। बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो लोग नशे की लत में पड़ चुके हैं उनको बुला करके या उनके पास जा करके उनको नशा छोड़ने का संबंध में समझाइश दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सर्वमंगला क्षेत्र के करीब 20-25 जो लोग हैं जो अवैध नशे के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको बुला करके समझाइश दी जा रही थी कि नशा छोड़ करके समाज के मुख्य धारा में होकर के अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करें। और उनमें से कुछ लोगों ने शराब छोड़ने के बारे में भी यहाँ पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और फ्यूचर में उनको बुला करके दोबारा समझाइश दिया जाएगा। नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिले में अभियान चला कार्रवाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ में 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उनके वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।